हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। मैं एनबी सिंह, स्वागत है आपका इस क्लास में। आज हम लोग जो है साइंस का जो है फिजिक्स सेक्शन करेंगे। फिजिक्स का जो है ना चैप्टर नंबर 7 न्यू बुक के हिसाब से, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, अगर आपके पास ओल्ड बुक है, न्यू बुक है, क्या है, उसके हिसाब से 7-8 चैप्टर फिजिक्स का मोशन चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर याद रखिए, मोशन चैप्टर। तो आपके पास एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए। एनसीईआरटी बुक के जो है ना आज एक्सरसाइज और इंटेक्स के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है नोटबुक बुक और पेन लेके रेडी हो जाइए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मैंने यहाँ पे वो ड्रॉ कर दिया है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एन एथलीट्स कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द सर्कुलर ट्रैक ऑफ द डायमीटर 200। एक एथलीट जो है ना 200 मीटर सर्कुलर जो ना ट्रैक है, उसका जो डायमीटर है 200 मीटर है, राइट। तो इसका अगर हम रेडियस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा इसका रेडियस, ठीक है। और कहता है इसमें आगे कि 200 मीटर का जो सर्कुलर ट्रैक को उसको 40 सेकंड में, यानी 40 सेकंड में वो कवर करता है कितना, 1 राउंड कवर करता है। यानी अगर ये से स्टार्ट करता है तो अगर जो ना क्लॉकवाइज चलेगा तो यहाँ से आकर के यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, या एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो यहाँ से आके यहाँ कंप्लीट कर देगा। मीन्स ये करता है, ठीक है, 2πr, यानी एक सरकमफ्रेंस या पैरामीटर कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, हम लिखेंगे इसमें 40 सेकेंड कवर 1 राउंड। तो 1 राउंड का मतलब क्या होगा, 2πr, ठीक है। एक जो है सरकमफ्रेंस का वो निकाल लेंगे, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2π की वैल्यू 22/7, और रेडियस इसका कितना आया था, 200 मीटर डायमीटर था, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 100 मीटर, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 4400/7 मीटर। इसे कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, यही छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं, इसका आगे का पार्ट क्या कहता है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड। अगर एक राउंड में पूछता है तब तो ये कर लोगे आप, ठीक है। डेसिमल में से डिवाइड करके भी निकाल लोगे अगर एक राउंड में क्वेश्चन पूछता है तो। एमसीक्यू पूछ ले या इस टाइप के और भी क्वेश्चन बनते हैं, सर्टन रीजन में पूछ लेते हैं। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट। अब पूछ रहा है कि कितनी दूरी कवर करता है और कितना विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट, एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, यानी 2 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे 40 सेकेंड था और ये क्या था, मीटर में था, यानी इसका यूनिट क्या बना, मीटर पर सेकेंड के हिसाब से या मीटर सेकेंड के हिसाब से बना। अगर किलोमीटर रहता तो आवर रहता, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। 2 मिनट को जो ना सेकेंड में चेंज करेंगे तो 2 × 60 और +20 कितना हो जाएगा, 140 सेकेंड, 140 सेकेंड। अब लिखेंगे हम, ठीक है, डिस्टेंस कवर इन 140 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा। अब देखो, एक ध्यान से ये ध्यान देना है, ठीक है, कि एक राउंड करने में कितना होता है, 40 सेकेंड लगता है, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे हम निकाल लें कि राउंड कितने, नंबर ऑफ राउंड कितने हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 140/40, 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 40/4, ठीक है। और इसको जो है ना हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.5 राउंड हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे 14/4 को, ठीक है, तो हो जाएगा 4×3 = 12, 2 बचेगा, 4×5 = 20, यानी 3.5 राउंड। डिस्टेंस डिस्टेंस कवर इन 140 सेकेंड हो जाएगा 3.5 राउंड, राइट। अब आप एक राउंड का आपने यहाँ पर निकाल रखा है, मल्टीप्लाई कर दो, 3.5 × 4400/7 मीटर, राइट। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 0 0, 5×4 = 20, 5×4 = 20 और 2 22, ठीक है। एक डेसिमल लग जाएगा एक स्थान पे, तो हो जाएगा 2200 मीटर जो है ना कवर करेगा, ठीक है। मीन्स क्या है, 3.5 चक्कर। अगर क्लॉकवाइज चलेगा, एक राउंड यहाँ आके ए पे कंप्लीट होगा, एक, फिर 2, फिर 3, और फिर यहाँ से जाता है यहाँ बी तक पहुंचता है, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हिंदी में इसे कहते हैं विस्थापन,
विस्थापन का कितना हुआ। विस्थापन का निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, मैंने जब चैप्टर को बताया था तो इसमें समझाया था कि फाइनल से इनिशियल के बीच का डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, फाइनल से इनिशियल के बीच का, राइट। तो यानी स्टार्ट किया था यहाँ से इनिशियल पॉइंट, अब फाइनल पॉइंट कितना हो गया बी, तो ये लास्ट में जाकर के यहाँ से यहाँ तक कवर किया, तो इसका कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, 200 मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आपका जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। मूव करते हैं आप सेकंड, पहले इसको नोट कर लेना, ठीक है, चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी आप कर सकते हो, ठीक है, साथ के साथ करते रहोगे तो और अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मूव करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले उसको रीड करना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो आप लोग साथ के साथ रीड करते रहिए, जब तक मैं इसको स्वैप कर रहा हूँ तब तक आप जो है रीड कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी, यानी कोई डिस्टेंस है, कोई मान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन है ए टू बी, ये है ए टू बी, यानी ए से बी जोसेफ जाता है, ठीक है। एक कोई ट्रैक है या कोई रोड है, जो भी मान लो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट उस पे 300 मीटर रोड, यानी इसकी जो डिस्टेंस है ये 300 मीटर है, ठीक है, इधर की तरफ जाता है ए से बी के लिए, राइट। इसके बाद कहता है जो ना रोड, और कितना टाइम लेता है, 2 मिनट 30 सेकेंड लेता है, कितना लेता है इसमें, 2 मिनट 30 सेकेंड। अब देखो मीटर है सेकंड में, तो आपको क्या करना है, चेंज कर लेना है, यानी पहले कंडीशन में अगर T1 लेट कर लें तो 2 मिनट 30 सेकेंड को हम सेकंड में चेंज कर लें, 2 मल्टीप्लाई 60 अब प्लस 30, राइट, तो 62 जा 120 अब प्लस, ठीक है, 120 प्लस 30 हो जाएगा 150 सेकेंड में कवर करता हो 300 मीटर स्टेट में, ठीक है ना। इसके बाद वो ना देन टर्न्स अराउंड द जॉक्स 100 मीटर बैक, और इसके बाद यहाँ पहुंचने के बाद वो वापस आ जाता है सी तक इधर, ठीक है, 100 मीटर तक वापस आ जाता है, राइट। फिर इसमें कितना टाइम लेता है वो, 1 मिनट लेता है, इसमें लेता है वो 1 मिनट, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे हम T2 कर दें इसको, तो इसको लेने में उसे करना और 1 मिनट, तो 1 मिनट मतलब होता है 60 सेकेंड में वो वापस आता है, बी तक आ जाता है, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉग फ्रॉम ए टू। अब इसमें दो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए या फर्स्ट पार्ट आप समझ लो, क्या कहता है, फ्रॉम ए टू बी, ए से ए टू बी कंडीशन, ठीक है, या इसे फर्स्ट कंडीशन कह सकते हो। फर्स्ट कंडीशन में जो है ना, कंडीशन फर्स्ट, ठीक है, क्या कहता है, ए से बी तक जाने में, यानी यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका डिस्टेंस कवर हो जाएगा 300 मीटर, और टाइम कितना लगता है इसमें, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया था, कितना हो गया 150 सेकेंड। अब इसका क्या निकालना है आपको, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या निकालना है, स्टार्टिंग में देखो, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, एंड स्टेट 300 मीटर रोड 2 मिनट 30 सेकेंड, देन टर्न्स अराउंड, ठीक है, व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या हुआ, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल टाइम लिख लो, बट टाइम लिख लोगे तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना था, ए टू बी में था 300 मीटर, और टाइम इसमें कितना लिया 150 सेकेंड, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 मीटर एस पे -1 भी, ठीक है, ये यूनिट होता है
SI यूनिट या SI स्टैंडर्ड कहा जाता है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, इसमें डिस्प्लेसमेंट भी पूछ रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यानी हिंदी में कहते हैं इसे विस्थापन, ठीक है। तो अभी देखो ध्यान से यहां तक गया, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो ना डिस्प्लेसमेंट का क्या फार्मूला लगाओगे, व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकालना है इसमें, डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना है, इसमें निकालना है आपको वेलोसिटी। तो आप क्या करोगे, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लगाओगे। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, इसमें भी होता है टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम। कौन सा डिस्टेंस इसमें होता है, फाइनल से इनिशियल के बीच का, तो फाइनल से कितना हुआ 300 और इनिशियल कितना हो 0, तो दोनों का अंतर कितना हो गया 300, ठीक है, इतना समझ आया। और टाइम कितना हुआ, वही 150 सेकेंड ही हुआ, ठीक है। तो इसका भी सेम आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड या 2 मीटर -1। अब बात करेंगे इसका बी पार्ट का, ठीक है। बी पार्ट में कहता है फ्रॉम ए टू सी, यानी दूसरी कंडीशन में क्या कहता है, ए टू सी, यानी कंडीशन सेकेंड, इसमें क्या रहा है ए से सी तक का, तो आप टोटल डिस्टेंस देखोगे कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 300 और प्लस 100 कितना हो जाएगा 400 मीटर। यहां से यहां तक गया और इतना और आया, तो कितना हो जाएगा 300 मीटर, सॉरी 300 प्लस 1 कितना हो गया 400 मीटर। और टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम भी कितना लगा, पहले लगा 2 मिनट 30 सेकेंड यानी 150, और बाद में लगा कितना 60, यानी 150 और प्लस 60 कितना हो जाएगा 210 सेकेंड, राइट। अब इसका जो ना हम क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल वही डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितने हो गए 400, टोटल टाइम कितना होगा 210, 0 0 कट जाएगा, ठीक है। 40/21, इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, साइड में कहीं डिवाइड कर लेना, 40/21 एक बार जाएगा, ठीक है। 21 यहाँ बचा 9, यहाँ 3 में से 2 जाएगा 1, डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। 9 1 जा 9 2 जा 18, ठीक है 9, यानी लगभग आ जाएगा 1.9 समथिंग मीटर पर सेकेंड, डिवाइड करके देख लेना वो, ठीक है। अब इसके बाद इसका एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी, अब वेलोसिटी के लिए क्या करना है आपको, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए से गया बी और इतना फिर वापस आ गया, तो इसमें डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट एक तरह से कितना हुआ, इसे डिस्प्लेसमेंट से दिखा देते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो ध्यान से, यहां से गया यहाँ, ठीक है, और इतना वापस आ गया, तो यानी फाइनल से इनिशियल कितना हुआ, ये 200 ही बच गया यानी कवर, ठीक है। तो यानी इतने का हो जाएगा 200 मीटर, और इसके बाद टाइम तो उतना ही हो जाएगा कितना 210, क्योंकि टाइम तो उतना ही लगा, ठीक है। 0 0 कट जाएगा, तो 20/21 डिवाइड करेंगे 0.9 समथिंग जो है ना मीटर पर सेकेंड, इसका भी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका जो है सेकंड क्वेश्चन, ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मूव करते हैं अब जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप, ठीक है। यानी जो अब्दुल एक लड़का है, ठीक है, वो अपने घर से स्कूल जाता है, मान लीजिए कि ये हो गया आपका हाउस, ठीक है, या ए हो गया इसका हाउस और ये हो गया बी उसका स्कूल, ठीक है। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप फॉर 20 किलोमीटर पर आवर, यानी वो जब जाता है तो 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाता है इधर से, ठीक है।
ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, ठीक है, जब वो वापस आता है, ठीक है, यानी बी से यानी स्कूल से घर आता है, ठीक है, तब उसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, लेस ट्रैफिक एंड एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर। तो इसकी स्पीड जो है ना बढ़ जाती है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप, तो अब्दुल के ट्रिप का जो है एवरेज स्पीड निकालना है आपको, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इसमें जो ना डिस्टेंस नहीं दिया है, तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, एज्यूम लेट टोटल डिस्टेंस एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है, या इसमें फिजिक्स में एस से दिखाते हैं तो एस लेट कर लेते हैं, ओके। और टाइम मान लेते हैं, ठीक है, टोटल टाइम क्या हो गया, टी, ठीक है। अब आप देखो, ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, जब वो जाएगा एक साइड से, ठीक है, तो उस कंडीशन के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, दो चीजें हो सकती है, ठीक है, कि आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केवल स्पीड दे रखी है, क्या दे रखी है, स्पीड वन, ठीक है, D1 से हम दिखा दें, ठीक है, स्पीड D1 क्या दे रखा, 20 किलोमीटर पर आवर, और जो ना D2 जो दे रखा है वो कितना दे रखा, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम टाइम का फार्मूला लगा देंगे। पहले कंडीशन में T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है, फार्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमने लेट किया था एस, ठीक है, और टाइम स्पीड कितना था पहली कंडीशन में 20, ठीक, पहली कंडीशन। इसी तरह से T2 जब सेकेंड वापस आया तो उसको हम करेंगे तो सेम डिस्टेंस कवर किया तो दूरी तो वही रहेगा एस, और इसकी हो जाएगी 30, ठीक है। अब इसका जब एवरेज निकालेंगे, एवरेज स्पीड तो हो जाएगा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो गया, एक तरफ से गया एस और सेम आया एस, ठीक है, और इसके बाद टोटल टाइम ये क्या होगा, T1 T2 को कर देंगे T1 प्लस T2, राइट। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि डिस्टेंस डिस्टेंस दोनों प्लस हो गया, पहले टाइम का कितना था एस अपॉन 20 प्लस एस अपॉन 30, ठीक है। पहले इसको नीचे जो है ना एलसीएम लेके हम सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 23 जा तो हो जाएगा 3s, और प्लस इससे करेंगे तो हो जाएगा 2s, तो हो जाएगा 2s अपॉन 5s अपॉन 60, ठीक है। अब इसको जो ना फ्रैक्शन को चेंज कर देते हैं, तो पहले कंडीशन में क्या था 2s अपॉन 1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो फ्रैक्शन चेंज हो जाता है, तो 60 अपॉन 5s, राइट। तो s से s कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा, तो हो जाएगा 24, यानी 12 टू जा 24 किलोमीटर पर आवर की जो है एवरेज स्पीड इसकी आ गई, आंसर आपका हो गया। अब देखो इसमें करना है तो आपको ऐसे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। अगर हम इसको अगर ट्रिक में करें, जब आप कॉम्पिटिटिव टाइम उसमें करते हो, तो अगर हम इसे ट्रिकी करेंगे तो इसका एक ट्रिक होता है, आप सीधे जो ना 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, एवरेज यानी जो पहली स्पीड होती है D1, ठीक है, मल्टीप्लाई D2 अपॉन D1 प्लस D2, राइट। तो 2 मल्टीप्लाई पहले तो स्पीड क्या था, इसको D1 से अगर नहीं समझ आ रहा तो इसको चाहो तो आप चेंज कर लो, इसको कर देते हैं स्पीड 1 स्पीड 2 कर लो, ठीक है, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। वैसे फिजिक्स में ठीक नहीं रहेगा क्योंकि ये डिस्टेंस से लिया जाता है, D1 रखते हैं, ठीक है। तो D1 मल्टीप्लाई D2 और D1 प्लस D2, राइट।
अब पहली स्पीड जो d1 थी वो कितनी थी 20 मल्टीप्लाई दूसरी कितनी थी 30 और 20 प्लस 30, राइट। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 2 जा 4 3 जा 12 यानी 1200 और नीचे कितना हो जाएगा 20 प्लस 30 कितना 50, 0 0 डिवाइड कर देंगे और 120/5 इसको डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये सॉल्व करके दिखाना, नहीं तो आप वैसे ट्रिकी सेकंडों में कर सकते हो। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको एक्सपेंडेड में भी बता दिया और शॉर्ट में भी बता दिया, राइट। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मैंने आपको जो ना फर्स्ट सेकंड थर्ड करा दिया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्थ और सिक्स तो ग्राफिकली क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। देखो, जब भी मैंने जब पढ़ाया था तो बताया था कि जब भी कोई चीज स्टार्टिंग में रेस्ट में होती है तो यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। ट्रेन है, बस है, कार है, कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है इसमें, तो क्लियर कह रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑन द लेक एक्सीलेटेड, बाद में वो एक्सीलेट हो रहा है, यानी एक्सीलेशन दे रखा ए। ठीक है, ये क्या दे रखा है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। फॉर 0.8 सेकेंड, टाइम दे रखा है इसका 8 सेकेंड। ठीक है, हाउ फॉर डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस को इसमें किससे दिखाते हैं, फिजिक्स में एस से दिखाते हैं। ठीक है, अब आपको जो ना मोशन के जो ना लॉ ऑफ मोशन जब पढ़ाया था तो बताया गया था v बराबर u प्लस ए टी, 3 फार्मूले बताए गए थे लॉ ऑफ मोशन के। एक था v बराबर या v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और तीसरा था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। अब इन्हीं तीनों में से किसी एक कंडीशन पे अप्लाई करके आपको s निकालना है। पहले में तो s है ही नहीं, तो ये तो लगेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें s का वो यूज नहीं है, यूनिट। ठीक है, दूसरे वाले में देखो v स्क्वायर इससे निकल सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें टाइम दिया हुआ है तो ये भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फिर थर्ड वाला लीव। ठीक है, तो थर्ड वाले का फार्मूला लगा लेंगे, अप्लाई कर देते हैं, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। अब इसमें अप्लाई करो, u कितना है 0, टाइम कितना आ गया 8 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सीलेशन कितना है 3, और टाइम कितना हो गया 8 सेकेंड का स्क्वायर, राइट। ठीक है, ये 0 का मल्टीप्लाई 8 में हो गया तो ये 0 हो गया, तो 1/2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 8 का स्क्वायर 64, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 32, मीन्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 96, कितना हो जाएगा 96। ठीक है, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, 3 2 जा 6 3 3 96 मीटर जो ना डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड में था तो मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इसमें कई बार ना सब्स्टिट्यूट करके कुछ और भी पूछ सकता था। अगर सपोज करो इसमें टाइम नहीं देता, ठीक है, तो ये पूछ देता है कि तब एस बताओ। ठीक है, तो आप ये वाला लगा देते, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब जो है ना इसमें, लेकिन फिर आपको दिक्कत होती, फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ती। ठीक है, तो जो ना ऐसे मतलब कहने का मतलब ये है कि कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं सेम टू सेम ना करके उसके जो यूनिट होते हैं, जो इसके जो ना वो कंडीशन होते हैं चेंज कर देते हैं, तो उससे कुछ और पूछ सकते थे। ठीक है, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस जो है ना आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कंप्लीट हो गया। फिफ्थ जो है ग्राफिकली क्वेश्चन है। ठीक है, आपका इसमें मैं हिंट कर देता हूँ, आप ट्राई कर लेना। ठीक है, और ड्राइवर ऑफ द कार ट्रेवलिंग एट द 52 किलोमीटर पर आवर के अप्लाइज ब्रेक करता है। तो जब ब्रेक यानी चल रहा है तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी v होगा, ये v दे रखा है, और इनिशियल वेलोसिटी u क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है,
और इसी तरह से एक्सीलेट करता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक्सीलेशन उसका निकाल सकते हो, ठीक है। और इसमें जो ना कार स्टॉप 5 सेकंड, टाइम भी दे रखा है, ठीक है। अनदर ड्राइवर गोइंग टू 3 किलोमीटर पर आवर, अनदर कार अप्लाइज इज ब्रेक स्लोली एट द जो ना स्टॉप इन 10 सेकेंड ऑन द सेम ग्राफ। तो ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करके दिखाना है, ठीक है। आपको जो ना डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। एक्सीलेशन दे रखा है और जो ना आपका वेलोसिटी दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा अगर वो कर दूं तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप जो ना सॉल्व करके कर लोगे, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी ग्राफ का ही क्वेश्चन है, ग्राफ दे रखा है इसमें, ठीक है। तो ये भी कर लोगे, इसमें 3-4 पार्ट 4 पार्ट है, पूछ रहा है, ठीक है। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। ये चीजें तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 20, हाइट हो और डिस्टेंस हो, उसको हम किससे दिखाते हैं, एस से दिखाते हैं, राइट। तो कितना हो गया, 20 मीटर जो है ना डिस्टेंस कवर किया ऊपर से नीचे, ठीक है। इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ, यानी एक्सीलरेशन दे दिया इसका कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर -2, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हो 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब क्या कहता है, विद द व्हाट वेलोसिटी विल बी स्ट्राइक द ग्राउंड, किस वेलोसिटी के साथ, ठीक है, यानी उसे फाइनल वेलोसिटी कहेंगे, स्ट्राइक करेगा, ये पूछ रहा है। और यू जो है ना इसका जो है ना वो करना पड़ेगा आपको पहले, ठीक है। विद द व्हाट वेलोसिटी इट विल टेक स्ट्राइक द ग्राउंड, ठीक है। और आफ्टर व्हाट टाइम विल इट टेक स्ट्राइक द ग्राउंड, और टाइम भी पूछ रहा है, ठीक है, कितना टाइम लेगा। अब इसमें जो है ना आपको ध्यान देना पड़ेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इन्हीं में से जो है ना दो कंडीशन पहले वो करना है, ठीक है, क्योंकि v भी निकालना है, t भी निकालना है, ठीक है। अब आप देखो, अगर आप इससे करोगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो इससे क्या होगा, s दे रखा है, ठीक है, a दे रखा है। या पहले आप ये कर सकते हो, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो एक बार दोबारा। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप, जब गिराया जाता है, ठीक है, तो u क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। u क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या कहता है, इंक्रीज हो जाता है इसकी वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो इससे क्या होगा, v दे रखा, v निकाल सकते हो आप, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u क्या हो गया, 0, और a क्या हो गया, एक्सीलरेशन 10, और टाइम कितना हो गया, सॉरी इसका टाइम निकाल सकते हैं हम, s दिया हुआ ना, पहले इसका लगा लो आप इससे निकाल लो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर, u तो हो गया आपका 0, और 2 एक्सीलरेशन हो गया 10, और s डिस्टेंस कितना हो गया 20, ठीक है। v स्क्वायर ये 0 हो गया तो खत्म हो गया, तो ये क्या हो जाए, 2 2 जा 4, 400। तो v का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कट जाएगा, तो v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा इसका फाइनल वेलोसिटी। यानी ये एक पार्ट इसमें आ गया कि कितनी वेलोसिटी के साथ बॉल जा करके नीचे गिरेगा। अब पूछ रहा है इसमें आफ्टर व्हाट टाइम, टाइम पूछ रहा है। अब आप टाइम वाले में वो अप्लाई कर दो किसी में, ठीक है। अगर मान लो हम इसमें कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी कितना आ गया 20, u कितना हो गया 0, और प्लस a कितना हो गया 10, और t निकालना है, ठीक है। तो इससे डिवाइड कर देंगे, 20/10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t डिवाइड हो जाएगा 2, यानी t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 सेकेंड में, ठीक है, पत्थर जा करके जमीन पर टकरा जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है आपका कंप्लीट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ना सेवंथ हो गया आपका, 8th क्वेश्चन ग्राफिकली है, 9th क्वेश्चन जो ना ट्रू फॉल्स टाइप का वैसे है कंडीशनल, ठीक है। तो इसमें भी कोई न्यूमेरिकल नहीं है। तो अभी इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग केवल न्यूमेरिकल कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको जो है ना
तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्योंकि जो है ना 8th ग्राफिकली है और 9th भी जो है ना वैसे ही है कंडीशनल। ठीक है, एन आर्टिफिशियल सेटेलाइट इज मूविंग एन सर्कुलर ऑर्बिट। आर्टिफिशियल सेटेलाइट है और वो ऑर्बिट में चक्कर लगाती है, मतलब वो भी क्या होता है, एक तरह से ऑर्बिट मतलब होता है सर्कुलर वो चक्कर में। ठीक है, रेडियस इसका दे रखा है, बहुत बड़ा सा रेडियस है इसका। ठीक है, रेडियस क्या दे रखा है, 42250 किलोमीटर, 42250 किलोमीटर, यानी इसका रेडियस कितना हो गया, 422250 किलोमीटर इसकी रेडियस हो गई। ठीक है, और इसका डबल जो है ना डिस्टेंस होता है, डायमीटर हो गया। कैलकुलेट द स्पीड इज टेक द 24 आवर्स टू रिवॉल्व, यानी टाइम दे दिया। ठीक है, 24 आवर। ठीक है, तो 24 आवर जो है ना इसका टाइम दे दिया। ठीक है, अब आप देखोगे, ठीक है, तो इसका क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है, स्पीड निकालनी है इसकी। ठीक है, स्पीड निकालनी है, तो स्पीड का क्या फार्मूला हो जाएगा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस 1 राउंड। ठीक है, डिस्टेंस 1 राउंड में क्या हो जाएगा, 2 पाई r, पूरा एक ऑर्बिट में। ठीक है, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 42250। ठीक है, ये इसका जो ना डिस्टेंस हो जाएगा, सॉरी स्पीड हो जाएगा, सॉरी ये हो गया डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड निकालना है। अब स्पीड के लिए क्या करेंगे हम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना हो गया, 2 × 22/7 × 42250, राइट। और इसके बाद इसका टाइम कितना हो गया, 24 आवर में कवर करता है। ठीक है, यानी 24 घंटे में सेटेलाइट पूरा एक चक्कर लगा लेती है। ठीक है, अब इसको जो ना कैंसिल कर लो। ठीक है, तो आप जो ना कैंसिल करोगे तो ये 2 से ये कट जाएगा 12, फिर इसको 2 से ये 2 2 जा, फिर ये कट जाएगा 2 2 जा, 2 1 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, फिर ये जो है अब ये 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 2 1 1 2 5 अपॉन ये 7 नीचे आ जाएगा, तो 7 नीचे क्या बचा, 7 और यहाँ बचा 2, ये 2 से ये कट जाएगा 11। ठीक है, तो 11 × 2 1 1 2 5 अपॉन 7। अब इसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है आपको। ठीक है, तो 21125 21125 प्लस कर लेंगे 5 7 3 2 3 2, तो ये हो जाएगा आपका 2325/7। इसको डिवाइड कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 3, फिर यहाँ बचेगा 273, डिवाइड कर लो, 7 3 जा 21, 2 2 7 3 जा 21, 1 3 7 1 जा 7, 6 और 7 7 9 जा 63, 4 और 5 7 6 जा, यानी इसका लगभग में आएगा 3319 पॉइंट, यहाँ बचेगा 3.4 समथिंग किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो है ना सेटेलाइट ऑर्बिट में चक्कर लगाएगी। ठीक है, लगभग अप्रोक्स में आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लेना। वैसे भी क्या होता है कि अगर सारे जो ना आपके स्टेप सही हैं, आपने इसके यूनिट में चेंज करके फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया, यहाँ तक कर दिया, अगर थोड़ा बहुत डेसिमल के बाद गलत आता है तो कोई इतना मायने नहीं रखता। ठीक है, तो ये आपका मोशन चैप्टर नंबर 7 फिजिक्स का सेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपका मैंने कंप्लीट करा दिया एक्सरसाइज क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका इंटेक्स के क्वेश्चन और जो है ना जो भी डाउट्स होंगे ग्राफिकली वगैरह वो तो सारे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें।
और आप कमेंट भी करिए, कमेंट करने से हमें पता लगेगा कि आगे आपको क्या आवश्यकता है, क्या नीड्स है, किस टाइप की वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।